और उस चारित्र को धारण करने के बाद, सम्यक चारित्र को धारण करने के बाद मन में अगर ये विचार आ रहा, अरे क्यों कर लिया, इससे अच्छा तो मैं घर में था, गया काम से, गया काम से। और इसका नाम आराधना कह रहे, मात्र सम्यक चारित्र में नहीं कहा, सम्यक चारित्र आराधना कह रहे हैं। निर्दोषता लानी है, निर्दोषता लानी है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तप भी प्राप्त कर लिए। उनको प्राप्त करने के बाद अब उनमें जो दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं, उन अतिचारों का जो प्रक्षालन है वही आराधनाएं हैं। जैसी भगवान की आराधना कही जाती है, क्यों? भगवान की पूजन करना जो आराधना के रूप में स्वीकार की जाती है, ऐसे ही ये भगवान आत्मा की आराधना है। जो हमने प्राप्त किया है या जो प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने की बात कही। कल भी मात्र सम्यक ज्ञान नहीं कहा, उन पदार्थों का जो निर्णय किया है, जो वस्तु का निर्णय किया है, जो भावों को जाना है, उनको जानने के साथ, निर्णय के साथ उनकी भावना भी भाते रहना विशुद्धि के लिए। और वही भावों की विशुद्धि भी यहाँ चारित्र के साथ आवश्यक है, तभी वह सम्यक चारित्र आराधना कहलाएगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा कहलाने वाली नहीं है। और वही बात 6ठे श्लोक में यहाँ कह रहे हैं। आज आपके सामने नहीं है, आते आते देर हो रही है, पानी गिर रहा है पेंडारी जी, सो ग्रंथ पहुंचने में थोड़ा सा देर लग रही है शायद। जो मैं आज यहाँ से उच्चारण करता हूँ लिख नहीं पाए, मोबाइल में पहुंचा दिया है कह रहे हैं। ग्रुप में आपके मोबाइल में सदुपयोग कर लो, झूठ बोलने वाले डिब्बी पे। अब कौन से ग्रुप पे है वह सुनील पेंडारी से पूछ लो, शायद वो पूरे श्लोक उन्होंने प्रयास करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जिनके पास मोबाइल हो, झूठ बोलने वाली डिब्बी, उसमें से कुछ सच पहचान लो, देख लो और मेरे पीछे गाथा दोहराने का प्रयास कर लेना। बोर्ड पे कल से मुकेश भाई जल्दी से लिख लेना। आ गया क्या? बाकी तो हमें सब जल्दी मिल जाता है, पर काम की चीज नहीं मिलती, क्या करें? कोई बात नहीं है, मैं ही काम का काम कर देता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ, कल से जो है पावस योग में, वे कह रहे कोई पावस योग ग्रुप है? हाँ, गुणाम्बोध आदि पावस योग ग्रुप में है, जो है वो उसमें देख लेना और आसपास में देखते जाना। मैं पढ़ता हूँ, फिर उच्चारण आप मिलके करना। 13 विहस्य चरणम पढ़ो। चरितस्येह भावशोधिये दुह्य संयम चाओ चारिताराहणा ऐसा। चारिताराहणा ऐसा, यह चारित्र आराधना है। थोड़ा सा नागपुर में आने में देर लग जाती, कोई बात नहीं, कल तक ग्रंथ भी आपके पास मिल जाएंगे। जिसको जैसा पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी में भी, हार्ड कॉपी में भी। तो चारित्र आराधना ऐसा, यह चारित्र आराधना कही है। कौन सी, कैसी? 13 विहस्य चरणम, जो 13 प्रकार का चारित्र कहा है, ये ध्यान रखना। ये मुख्यतः साधुओं की अपेक्षा से कही होने से यहाँ 13 प्रकार का चारित्र का है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मात्र ये ठेकेदारी मुनिराजों की नहीं है, आरिकाओं की नहीं है कि वे ही समाधि कर ले। श्रावक भी बिना पिछी कमंडल धारण किए भी उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो जितना विशेष करेगा उतना विशेष फल पाएगा। पिछी कमंडल, दिगंबर भेष, सारी का व्रत आदि धारण करेंगे, वो उतना ऊपर वाले स्वर्गों में जाएगा। पर श्रावक भी बिना माना की समझ में आ गया कि हमसे अब कुछ नहीं बन रहा, हम मन में ही संकल्पित होते हुए भाव विशुद्धि के साथ उस सम्यक आराधनाओं का पुरुषार्थ कर सकते हैं। 13 विहस्य चरणम, 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 जो श्रावकों के अणुव्रत है, एक देश नहीं, पूर्ण रूप से पापों का त्याग करना, ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है।
और ये जो 13 प्रकार का चारित्र, और इतना ही नहीं, दुह्य असंजम चाओ, और 2 प्रकार का जो असंयम का त्याग है, यानी 2 प्रकार का जो संयम कहा है उसको भी प्राप्त करना, ये चारित्र आराधना है। ये ध्यान रखना। मैं पुनः 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 इस बात को दोहराना चाहता हूँ ज्ञानियों, शुभ 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 में तभी पहुंच सकते हो, और शुभ का फल भी मां तभी मिल सकता है जब आप अशुभ से बचने का प्रयास करोगे। कितना हम अशुभ से बच रहे हैं? शरीर से बहुत और बहुत कम आज का इंसान अशुभ कर रहा है, पर मन से मंदिर में भी बैठा है, गुरु प्रभु के सामने भी बैठा है, कहीं ना कहीं विषय कषाय की बात अगर याद आ गई ना, पक्का मानना तुम अशुभ में हो, अशुभ में हो, अशुभ में हो। ये जितने भी राग द्वेष कसायिक परिणाम मेरे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूरे ही मुझे अशुभ की ओर ले जा रहे हैं, और अशुभ से बचना ही शुभ में ले जाना है, अशुभ से बचना ही शुभ में ले जाना है। और वही चारित्र कहा है, और वही चारित्र कहा है। चारित्र का अर्थ कोई बहुत बड़ी वजनी शिला सर पे रखना नहीं है, कोई सर्कस, कोई कसरत नहीं है। मात्र अपने मन को अशुभ से निकालकर शुभ में लगा लेना, मात्र अपने वचनों को अशुभ से निकालकर शुभ में लगा लेना, मात्र अशुभ काय शरीर की क्रियाओं से शुभ में बढ़ जाना, यही व्यवहार चारित्र है। चाहे वह 13 प्रकार का मुनिराजों का हो, चाहे वह 12 प्रकार का श्रावकों का हो, चाहे 8 प्रकार का हो श्रावकों के लिए, वह सब कुछ चारित्र ही है। ये 8 मूल गुण भी श्रावकों का जघन्य रूप से चारित्र कहा है। और श्रावकों जिसके पास ये 8 मूल गुण भी नहीं है, वह श्रावक कहलाने की भी योग्यता नहीं रखता। आप लोग हो ना श्रावक? बोलो सब। कितनों के पास है अष्टमूल गुण? कितनों के पास है? गिने चुने के हाथ खड़े हो रहे हैं, सैकड़ों में से 10 एक भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या करें? क्योंकि हमने जाना ही नहीं है। ये भी चारित्र है। पुनः ध्यान रखो, हम पूरा नहीं चढ़ पा रहे हैं मंजिल, एक सीढ़ी ही तो चढ़ लो, कुछ नहीं, बहुत बड़ा नियम नहीं है। मात्र और मात्र 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करना है। ये जघन्य रूप से समंतभद्र स्वामी ने और विशेष कहा, 5 अमृत और 3 मकार का त्याग, वो नहीं हो पा रहा है ज्ञानियों। जघन्य रूप से 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का ही त्याग कर लो, उतना भी। अरे पता नहीं महाराज जी, आजकल बाहर जाके किसमें क्या मिला होता है, और बाहर जाना ही क्यों? आजकल तो पागलपन छाया है, ड्राई फ्रूट्स के नाम पे कुछ भी बिक रहा है। वो कीड़ों का, जीवों का पिंड, वह अंजीर भी आज ड्राई फ्रूट के नाम से लोग खाए जा रहे हैं, वे आइसक्रीम और फलाना। क्या करें? यहाँ बस सामने बैठे चू 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 क्या करते हैं, वो ऐसा बनाते जैसे कि कभी जिंदगी में देखा ही नहीं हो। अरे आप नहीं खाते, पर घर परिवार में हो क्या रहा है? शादी पार्टी ब्याह में हो क्या रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या बताऊं? क्या नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहने की बात है, रात्रि भोजन तो छोड़ नहीं पा रहे। इससे जघन्य चारित्र आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार का मात्र श्रावकों के लिए कहा है। रात्रि भोजन त्याग, अभक्षा का त्याग, और पानी छान कर प्रयोग में लाना। आप बोलो 8 नहीं है, 3 है क्या? नहीं है। 8 धारण करने वालों के पास भी 3 का पता नहीं है। काय के जैनी है, वो तो मना कर रहा है। सोचो, विचार करो, 3 भी नहीं है हमारे पास। रात्रि भोजन का ना त्याग है। रात्रि भोजन का मुकेश जी अर्थ 7 बजे तक नहीं है। अब बोलो, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले मुंह पे और किचन में ताला चाहिए, है क्या? अब बोलो, है
अरे 2-4 की बात राजू भाई नहीं पूछ रहा हूं, वे तो 2-4 रहते ही है हर जगह। सैकड़ों की तादाद में देखो ना, एक आध ही है। हम यही मान के खुश हो रहे, लखो हमने तो रात्रि भोजन का त्याग किया महाराज जी, ज्यादा नहीं 7:30 तक लेते। अरे 7:30, ये कौन सा रात्रि भोजन का त्याग हो गया? हाँ, रात्रि भोजन का त्याग है, मात्र फरारी लाडू पेड़ा वगैरह खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, बाकी सब का त्याग। ये कौन सा रात्रि भोजन का त्याग? अभी हमने सही मायने में समझा ही नहीं है, व्यवस्था है ही क्या। समस्या यही हो रही है कि हम आधी 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 कहते ना पिंडारे जी, आध्या हळकुंडात पिवळे झालेत सगळे। आधा हमने शुरू नहीं किया, इधर लगाई नहीं हल्दी, हम सोच रहे हम तो गोरे ही हो गए। नहीं हुए। अभी तुम्हें रात्रि भोजन त्याग क्या है, छने पानी का अर्थ क्या है? माँ, ये विषय नहीं है पर पूछ रहा हूं, कितनों को पता है छने पानी? आप सभी पानी छानने का ढोंग करते हो कि नहीं? पानी छानने का ढोंग करते हो कि नहीं? बुरी नहीं मानना, पर हकीकत यही है, जो आगम में लिखी हुई पानी छानने की व्यवस्था है, आज घर परिवार समाज में से समाप्त हो चुकी है। मंदिरों में भी पानी सही मायने में छना नहीं जाता। हम चाहते हम भगवान बन जाए, हम तो ऐसे बन जाए। अरे पानी छानना तो जैनियों सीख लो पहले। ढोंग चल रहा है मात्र धर्म करने का, आचरण करने का, क्रिया करने का। वह दोहरा छन्ना इतना मोटा सिंगल होना चाहिए कि उसमें से सूर्य किरण आर पार ना। महाराज जी, हम तो आज थैली लगा लेते हैं, जीव मर जाते, कुचल जाते, सड़ जाती है, फिर अलग कर देते हैं। यहाँ तो भगवान के सामने आकर भगवान तस्मिच्छा में दुक्कड़म, जितने भी जीव को मार रहे हैं, रोज कुचल रहे हैं, रोज खा रहे हैं, पर फिर भी महाराज भगवान क्षमा कर दो। भगवान क्षमा करने आने वाला नहीं है, वे सब एक एक बदला लेंगे नरकों में। ध्यान रखना, जितने जितनों की विराधना कर रहे हो ना, वे बड़े बड़े नारकी बनकर तुम्हें मारने, काटने, तोड़ने के लिए पहुंचेंगे नरकों में। डरा नहीं रहा हूं, पर व्यवस्था बता रहा हूं। नहीं तो संजो के डरा के धर्म कर रहे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं वस्तु स्थिति यही है। मैं बताओ ना, डबल करके छन्ना छानते हो, जितना बर्तन है उससे दुगना छन्ना है। अभी घर घर में जाके अपनी अपनी स्थितियां देख लो। कुछ नहीं मिलता है, नाक पहुंचने वाली रुमाली नल को लगा के छान के पी रहे। हम तो नाक छान छान के पी रहे बेचारे जैनी, खाए को ढोंग कर रहे। रात्रि भोजन 8 बजे तक, 7:30 बजे तक, 10-11 बजे तक चल रहा है बैठ के ड्राई फ्रूट्स। मतलब हमने तो हद देख ली। 80-80 साल के भी दादा दादी, वह मैंने कहा कुछ साल गिरा थी तो आशीर्वाद लेने आए, हमने तो ग्रंथ उठा के दे दिया। अब वो कह रहे शाम को, मतलब हमने पूछा फिर आज कहाँ है? फिर नहीं महाराज जी, रात्रि का तो त्याग है, पर बच्चों के साथ तो जाना पड़ता है, बच्चे मानते नहीं है। मैंने कहा 80 साल की सालगिरह हो रही है और कह रहे बच्चों के साथ जाना है। नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, बस आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स ले लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा और ही पाप कर लिया, गजब। बाकी नहीं, बाहर का वो आइसक्रीम वगैरह उतनी तो छूट रखनी पड़ती है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये विचार करने के लिए आपको मैं विषय दे रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ त्याग करो, पर जब जब वो आइसक्रीम खाने का विचार आ जाए या मुंह में चली जाए ना धोखे से, रात्रि कुछ खाने का पीने का विचार आ जाए ना, तो ये मैं मात्र में जितना कह रहा हूं ना मुकेश जी, उतना सुन भर लेना। आचार्यों ने कहा है रात्रि सूर्यास्त के बाद में पानी पीना यानी खून पीने के बराबर है। सूर्यास्त के बाद में कुछ भी अन्न मुख में रखना ये मांस खाने के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं छोड़ो, पर जब खाने लगो ना तब मेरी याद कर लेना, बस। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी मत कुछ कर लेना। असंख्यात जीव एक बूंद में, एक बूंद में, एक बूंद में होते हैं, और कितना 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 पानी मांसना आप फेंक फेंक के उस जीवों को नष्ट कर रहे हो। विचार करना। बात चारित्र की चल रही है, बात चारित्र की चल रही है। बड़ी बड़ी तत्व चर्चाएं सुन लेना, अमुक तत्व ऐसा, अमुक द्रव्य ऐसा, वो उससे काम होने वाला नहीं है। ये अगर क्रियाएं जीवन में नहीं उतरी ना चारित्र की, मैं नहीं कह रहा हूं 13 प्रकार का चारित्र मत धारण करो, प्रतिमाएं मत धारण करो, अणुव्रत, कम से कम 3 आचरण जो कुलाचार कहे जाते हैं जैनियों, वो तो धारण कर लो।
ये 3 कुलाचार कहलाते हैं, 3 जैनियों के कुलाचार कहलाते हैं। कुल में जन्म लेते ही उसको इनका पालन करना चाहिए। आज दादा दादी नहीं कर रहे, मम्मी पापा नहीं कर रहे, बच्चे कहते महाराज जी हम कहां से करेंगे। फिर भी गलती रुपेश किसकी? आज की युवा पीढ़ी बिगड़ी है, आज के बच्चे खराब है, बच्चियां ऐसी है। बच्चों के माँ बाप और दादी दादा तो संभल जाए, फिर तो बेचारे बच्चों को हम समझा पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं माँ, कई बच्चे आते हैं हमारे पास रोते हैं, महाराज हमें पता ही नहीं है, हमें ऐसे ही सिखाया गया, हम ऐसा ही देखते हैं घर में। प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, ये जो हम घर में हरकतें कर रहे हैं ना, वो दुनिया में आकर ढोंग दिखा रहे हैं। हम तो सोले के कपड़े में गाड़ी में जूते चप्पल पहन कर जा रहे हैं, गाड़ी पे धोती दुपट्टा पहन के जा रहे हैं। ये काय का सोला तेवरी, काय का सोला? ये कोई सोले की व्यवस्था नहीं है, ये कोई सोले की व्यवस्था नहीं है। और सही बताओ ना, जो माँ आप पानी में डालकर कपड़े ऐसे डाल देते हो ना, ये अनछने पानी से, अप्रासुक पानी से धुआ हुआ वस्त्र भी सोले का होता नहीं है। मंदिर के सोले पहनने वाले तो कभी शुद्ध पूजा करते ही नहीं है, शुद्ध दान देते ही नहीं है। एक समय ना देने वाला, ना करने वाला श्रेष्ठ, पर एक साथ धुले हुए वो कितनी स्वच्छता से धोते, कितनी मर्यादा से वो उसका शुद्धि का ध्यान रखते हैं, सब जानते हैं, पर फिर भी आग बंद, हमने नहीं देखा। हाँ कर लो, चल लो। ये व्यवस्था कहाँ लिखी है पंकज भाई, बताओ ना आगम में? कहीं नहीं लिखी। कोरोना आया था तो अरे सोशल डिस्टेंस, इसका नहीं छूना, उसका नहीं छूना। और आप सबको छूना नहीं, ओढ़ना भी चल रहा है, भले ही नाक पूछी हो, उसमें कौन सी एलर्जी क्या क्या, सब वही पहन के आ गए महाराज जी। मन शुद्धि वचन शुद्धि, बेचारे भगवान भी हाथ नहीं उठा पाते, नहीं तो आपके धोती दुपट्टे की भी खुशबू बेचारा नाक बंद कर दे, कहाँ से आ गया अभिषेक करने के लिए, इतनी तो सुगंध आती है उन धोतियों में। हाँ बुरी लगी तो क्षमा कर देना, जो बहुत सारे बैठे प्रतिष्ठित लोग, पर स्वयं ही जाकर 15 मिनट धोती दुपट्टा जहाँ सूखते ना, उस कमरे में 10 मिनट पंखा और सब बंद करके बैठना, फिर समझ में आएगा। हम लोग कई बार सामायिक वगैरह करते हैं उन स्थानों पे, हमें पता है निकलते हैं, आप लोगों को तो क्या है। फिर भी महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, ले काय की शुद्धि। ये असंयम है, ये असंयम है। कितने जीवों की विराधना होती है। एक श्रावक अपना धोती दुपट्टा, अपने बर्तन, अपने द्रव्य व्यवस्थित करता, तुम विवेक पूर्वक उसका प्रक्षालन करता, पानी विवेक पूर्वक छोड़ता। आज तो मशीन लगी है, दबाओ बटन, गई नाली में, गया पुण्य तुम्हारा। आपने बोला भाई मैं तो रुक गया था, गया नाली में। यह असंयम है, प्राणियों का संयम, प्राणियों की हिंसा करना। 6 प्रकार के वे त्रस स्थावर आदि बहुत सारे भेद है। समय हो गया है, उन भेदों को पुनः कभी हम समझेंगे। क्या करूं, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। भविष्य के बर्तन मैंने याद दिला रहा हूँ, घर जाके कुछ तो याद रहे, कुछ ले भी तो जाना चाहिए घर में, नहीं तो क्या मतलब। फिर शॉपिंग करने जाते कुछ तो खरीदते, कुछ नहीं भी हो, कुछ जरूरत भी नहीं हो, भले ही एक चम्मच तो जाते ना शिखर जी से, कुछ ना कुछ शिखर जी से ले आए, तो यहाँ से कुछ तो टूटी चम्मच ले जाना। समय हो गया, समय पर समय की बात को पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।